Yeah. हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फैशन वर्ल्ड। सो गाइज, आज का ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं कोई भी इतनी क्या कैजुअल वेयर आप लोगों के साथ रिव्यू नहीं करूंगी। ये है विमेन अवेयरनेस रिलेटेड और मेंस्ट्रुअल कप पर। आई नो मेंस्ट्रुअल कप काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी सारे लोग यूज़ भी कर रहे होंगे और आपने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे भी होंगे, बट मेरे लिए ये नया था। सो आई वॉज एक्सपीरियंसिंग सिंस लास्ट 2 मंथ। अपने पीरियड में जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, उससे पहले बहुत सारे मिथ्स थे मेरे माइंड में। तो मेरे माइंड में काफ़ी डर भी था इसे यूज़ करने से रिलेटेड। तो मैंने सोचा था जब मैं इसको एक्सपीरियंस कर लूँगी, जब मैं इसको यूज़ कर लूँगी, तो आप लोग के साथ इसका जो रिव्यू है ना, वो ज़रूर करूँगी। अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे लगता है कि मेरे जैसे कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो कि इसको यूज़ करने से हेजिटेट कर रहे होंगे, इसको यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। जो पीरियड होता है हम लेडीज़ के लिए कितना ज़्यादा स्पेशल पीरियड होता है, एंड 3 डेज में जो पीरियड वाला पेन होता है, पीरियड के जो चलते हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है ना, उसके रहते ये पैड वाली जो एक प्रॉब्लम होती है यार, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब वो यूज़ करती थी तो मुझे बहुत सारी रैशेज़ की प्रॉब्लम हो जाती थी, स्मेल भी आती है, एंड प्लस आपको उसको बार बार चेंज करने की भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपको अगर एक ऐसा प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाए जो कि आपको ईजी टू यूज़ हो एंड इको फ्रेंडली भी हो और वो आपके लिए सेफ भी हो, आपको यूज़ करना भी बहुत ही आसान लगे, तो कितना अच्छा होना। सो ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ है। जब मैंने इसको यूज़ किया है तो मुझे लगता है कि ये जो है बेस्ट प्रोडक्ट है एंड ईजी टू यूज़ है और काफ़ी अच्छा है, एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। पैड पे तो आप 1 और 2 मंथ में आप बार बार इन्वेस्ट करते हो, लेकिन दिस प्रोडक्ट इज ए सिंगल वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब आप इस प्रोडक्ट को 10 साल तक यूज़ कर सकते हो, और मतलब 10 साल तो एवरेज कहते ही हैं, 7-8 साल तो आप इसे यूज़ कर ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी माय हब के मेंस्ट्रुअल कप की, और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये कोई प्रमोशन भी नहीं है, ये मैंने खुद से परचेज किया है। इसका जो प्राइस है 599 रुपीज़ है। माय हब ब्रांड है, कुछ इस तरीके से आता है। इसके ना एक पाउच भी दे रखा होता है, जूट का इस तरीके का पाउच है जिसके अंदर आप इसको सेफली रख सकते हो। सो ये है मेंस्ट्रुअल कप। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था ना, तो मुझे देख के लगा था कि क्या ही यार ये चीज़ है। मतलब इतनी बड़ी ये चीज़ कैसे अंदर इंसर्ट होती होगी, हमारे वेजाइनल कैनाल से जाती होगी और वेजाइना में जाके फिट होती होगी, और अगर लीक कर गई तो, और अंदर अगर फंस गई तो, और यार मुझे यूज़ करना ना आया तो, आधी अधूरी, आधी अंदर आधी बाहर रह गई तो, एंड अगर वापस बाहर ही ना निकली तो, अगर अटक गई अंदर जाके तो, मतलब इतने सारे तो थे ना मेरे माइंड में कि यूज़ करने से पहले मुझे बहुत घबराहट थी, और मुझे लग रहा था कि यार ये क्या चीज़ है यार, इसको कैसे अंदर डाल के, कैसे इसके अंदर पूरा दिन आप कैसे यूज़ करोगे आप इसे। मतलब इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी घबराहट थी कि मैं सोच रही थी यार छोड़ो ये झंझट, सिंपल पैड ही यूज़ करो, और जब भी आपको लगता है आपको लीकेज होती है, जब भी आपको लगता है कि ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसको चेंज कर लो। बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ मेडिकल सेफ्टी, मेडिकल इम्प्रूवमेंट की बात आती है यार, हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई इम्प्रूवमेंट होता है, तो हमको क्यों नहीं उसको यूज़ करना चाहिए, हमको क्यों नहीं नॉलेज लेनी चाहिए, हमको क्यों नहीं उसको एडवांस टेक्नोलॉजी को जो कि अच्छी है हमारे लिए, तो हमको उसको यूज़ करना चाहिए। तो मैंने इससे रिलेटेड ढेरों वीडियो देख डाले, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। आप यहाँ पर मैं कोई मतलब ज्ञान नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ या फिर गायनोलॉजिस्ट हूँ या फिर कोई एडवाइज़र हूँ। मैं सिंपली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एज ए वेमेन, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्पेशल डेज हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो मिथ्स मेरे दिमाग में थे इसको यूज़ करने से पहले, अगर वो आपके दिमाग में भी हैं तो वो क्लियर हो जाएं, एंड कॉन्फिडेंटली आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाओ। बिंदास आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है वो मुझसे पूछ पाओ, और मैं उनका आपको जवाब दे पाऊँ। करने के बाद ही आपको पता लगता है, लेकिन हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो वो आपको पहले पता होने चाहिए। सबसे पहला जो इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है कि यार, जो मेरे माइंड में कन्फ्यूजन था ना, मैं वो बता दूं आपको। थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन कुछ टर्म्स मुझे यहाँ यूज़ करने पड़ेंगे, तो प्लीज़ अगर आपको अजीब लगे या आपको ऑकवर्ड लगे, या आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि कमेंट करने वाले होंगे मुझे, तो प्लीज़ 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 ऐसा कोई भी वल्गर कमेंट यहाँ ना करें, बिकॉज दिस इज़ एन अवेयरनेस वीडियो, और मैं यहाँ पर जस्ट एक जानकारी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। करूँगी वेजाइना सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल।
और यूट्रस। तो ये जो ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। एंड वो ना एक्चुअली में यही नहीं पता होता कि हमारे इंटरनल सिस्टम के अंदर ना 3 होल्स होते हैं। मतलब इससे पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे कन्फ्यूजन थी। मुझे लग रहा था कि जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो अगर हमको यूरिन पास करना होता है तो यार हमको उस कप को बाहर निकालना होगा पहले, और उसको खाली करना होगा, उसके बाद फिर हमको यूरिन पास करना होगा, उसके बाद फिर दोबारा से इसे इंसर्ट करना होगा वेजाइना के अंदर। बट आई वॉज रॉन्ग। देयर आर 3 होल्स इन आवर बॉडी। फर्स्ट जो होता है आपके यूरिन के लिए होता है, एंड दूसरा जो पार्ट होता है वेजाइनल कैनाल के लिए होता है, यूट्रस की तरफ जो जाता है। तीसरा जो पार्ट होता है वो बैक पोर्शन, यानी कि जहाँ से हम लोग पॉटी करते हैं वो वाला। तो हमको ये, मुझे भी नहीं पता था, अभी मुझे ये सब चीज़ें पता लगी। अब ये है कप, इस तरीके की शेप होती है। देखो ये होता है कप, मेंस्ट्रुअल कप, सिलिकॉन का बना हुआ ये कप है, इस तरीके की शेप होती है। एंड आई नो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है और लग रहा है कि यार कैसे अंदर जाएगा, बट मैं आपको धीरे धीरे इसका डेमो दूंगी। एंड यहाँ पर मैं आपको डेमो देकर बताऊंगी ताकि आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए इस वीडियो में मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड, जो मुझे भी थी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना कि यार इसका साइज़ क्या होना चाहिए। अब इसका साइज़ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि हर किसी की जो बॉडी पार्ट होती है उसमें सर्विक्स का साइज़ जो होता है वो बिल्कुल किसी की हेल्थ या किसी की हाइट के ऊपर डिफाइंड नहीं होता है, वो हर किसी की बॉडी में अलग अलग होता है। सो ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपको इसमें ना 3 साइजेस आते हैं मार्केट में, टाइनी, स्मॉल और मीडियम। ये मीडियम साइज है जो मैंने लिया है। तो आपको एक बार उसको यूज़ करके देखना पड़ेगा और फिर आपको पता लगेगा कि ये आपकी बॉडी में कितना फिट हो पाता है और कितना प्रॉपरली है। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसको हम रिमूव कैसे करते हैं। तो इसके लिए ना मैंने एक मॉडल परचेज किया है ताकि मैं इन टर्म्स को आपको प्रैक्टिकली डेमो करके दिखा पाऊँ। ये है हमारा विमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। ये देखो, ये हमारा जो है नीचे ये वेजाइना कैनाल है, और ये है सर्विक्स। जो ब्लड है वो यहाँ से निकलता है, और ये वेजाइनल कैनाल जो होती है यहाँ पर हमको वो फिट करना होता है मेंस्ट्रुअल कप। ये एरिया है जहाँ पर वो मेंस्ट्रुअल कप जो है फिट होगा। अब ये एरिया हर किसी की बॉडी में अलग अलग होता है। ये किसी का नैरो होता है, किसी का वाइड होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का लंबा होता है। तो आपको ये अपने बॉडी के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा साइज फिट होता है। तो एक बार आपको मंथ में या 2 बार आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसको यूज़ करने में, लेकिन उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे और आप खुल जाओगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर एक बार आपको आपका साइज पता चल जाए और आपको उसको यूज़ करना पता चल जाए। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं, हम स्ट्रेट फिट करते हैं, वो इस तरीके से है, लेकिन हमारी वेजाइनल जो होती है वो ऐसे नहीं होती, वो स्लांटिंग होती है। बिकॉज यूट्रस की तरफ जाती है वो, तो ऐसे जाती है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। सो हम लोग इसको स्ट्रेट फिट करते हैं तो ये सही ढंग से फिट नहीं हो पाती है। सो हमको इसको फिट करना होता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे हमको डालना होता है अपनी वेजाइनल पोजीशन के अंदर। हमको जो डालना है इस तरीके से डालना। बताती हूँ मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ कैसे करते हैं। इसके 3 फोल्ड्स होते हैं, जिस फोल्ड्स के थ्रू आप इसको यूज़ करते हो। सबसे पहले मैंने इसको यूज़ किया था सी फोल्ड के थ्रू। ऐसे करके ऐसे प्रेस करना है और इस तरीके से, ये होता है सी फोल्ड। आपको इस तरीके से प्रेस करना है और ऐसे फोल्ड करना है, इसको कहते हैं सी फोल्ड, और ये पॉपअप होके खुल जाएगा। दूसरा फोल्ड होता है इस तरीके से, आपको इसको प्रेस करना है और फिर उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। सो ये होता है 7 फोल्ड। ये देखो ऐसे खुल जाएगा। ऐसे प्रेस करना है और ऐसे करके ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है। ये होता है 7 फोल्ड। थर्ड वाला जो फोल्ड होता है वो पंच डाउन फोल्ड, जो कि सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। छेद दे रखा है यहाँ पर ताकि वैक्यूम अंदर जा सके, और ये इस तरीके से प्रेस करके इसको ऐसे करना है, दबाना है इसको नीचे की तरफ। उसके बाद आप इसको फोल्ड कर लोगे। पंच डाउन फोल्ड इसको बोलते हैं। ऐसे करके ऐसे थंब का यूज़ करोगे आप, और ऐसे इसको नीचे दबा के इसको इस तरीके से करके फिर आप इसको खोल दोगे तो पॉपअप हो जाएगा। सो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है एंड एकदम सही एडजस्ट हो जाता है ये। एंड आपको धीरे धीरे इसको रोटेट करते हुए लेके जाना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे इंसर्ट करना है। और उसके बाद जब आपको लगता है कि दिस इज़ एट द राइट प्लेस जहाँ पे इसको होना चाहिए, तो ये आप छोड़ दोगे। कभी कभी क्या होता है जब हम इसे छोड़ देते हैं ये पॉपअप नहीं होता है,
तो हमें लगता है कि ये बंद रह गया, तो हमको उस केस में यहाँ पर नीचे की तरफ ना हल्का हल्का ऐसे करके ऐसे प्रेस डाउन करना होता है, जिससे कि जब इसके अंदर यहाँ पर वैक्यूम जाएगा, यहाँ से हवा अंदर जाएगी, तो ये अपने आप पॉपअप हो जाएगा। एंड जब हम इसको रोल रोल घुमाकर इस तरीके से एडजस्ट करते हैं तो अंदर जाके ना ये जो इसके वैक्यूम के लिए जो 2 छेद दे रखे हैं ना, ये बंद हो जाते हैं और ये सील हो जाते हैं। जैसे आपका फ्लो है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि इसको आपको चेंज कब करना है। अगर आपका फ्लो जो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो ज़्यादा है ब्लीडिंग का, तो आपको इसे 2 से 3 घंटे बाद चेंज करना होगा। लेकिन अगर आपका फ्लो जो है एकदम नॉर्मल है तो आप इसे 7 से 8 घंटे तक यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद इसको निकालना कैसे है, फ्लो जो है अब ओवर हो चुका है यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे से नीचे से ही, जहाँ ये इसका सबसे निचला वाला पार्ट है, धीरे से हल्का 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 ऐसे करके रोल रोल करते हुए इसको निकालेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो हवा जाएगी और ये धीरे धीरे अगर बंद भी होगा तो खुल जाएगा, और उसको फिर इस तरीके से निकाल लेंगे और इस तरीके से बंद करके फिर इस कप को हम टॉयलेट सीट के अंदर खाली कर देंगे। इसके बाद इसको साफ पानी से धो लेंगे, और अगर हमारा जो पीरियड पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब अब आपको वो 3 से 4 दिन हो चुके हैं, तो आप इसे क्लीन करके दोबारा से इसे स्टरलाइज करके अच्छे से वाइप करके और अपने इस पाउच के अंदर दोबारा इसको रख दोगे। इसी पाउच के अंदर आप रख दोगे तो लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छे तक रहेगा। ये इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर ऐसे इसको रख दोगे ऐसे। सो ये तो है इसको यूज़ करने का तरीका और कैसे इसको रखा जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंसर्ट कैसे किया जाए। उसके लिए आपको ना एक पोजीशन बनानी पड़ेगी। या तो आप डीप स्क्वाट कर रहे हो तब आप कंफर्टेबली नॉर्मल हो जाते हो, और जब आप इसे यूज़ करने वाले होते हो तो आपको डीप ब्रेथ लेनी होती है, ताकि आपके अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी ढीली हो जाएं और इजीली ये इंसर्ट हो सके। सो आपको 2-3 बार इस तरीके से गहरी गहरी सांस लेनी होगी, जिससे कि अंदर पूरा ये जो है वो ढीला ढीला हो जाए, आपका इंटेस्टाइन तक पूरा और यूट्रस तक। सो उसके बाद आपको इसे इंसर्ट करना है। तो आप खड़े होकर भी इंसर्ट कर सकते हो, स्क्वाट वाली पोजीशन में आप इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप टॉयलेट सीट पर बैठकर इसको इंसर्ट कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। या फिर एक पैर जो है किसी स्टेयर पे रख के और एक पैर नीचे रख के हल्का सा वाइड करके अपने पैरों को, उसके बाद आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। कई लोग लेट कर भी इसे इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये आपके अपने ऊपर है कि किस तरीके से आप इसे इंसर्ट करते हो। लेकिन इस तरीके से जो तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए, तो आप उस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। एंड बेस्ट तरीका जो है वो टॉयलेट सीट पे बैठ के ही आप इसे इंसर्ट करो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो कैसे इसके अंदर ब्लड आ जाता है और कैसे उसे खाली करना होता है, उसके बाद धो के इसे फिर यूज़ कर लेना होता है। बट नाउ आई एम यूज टू, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड आपको यूज़ करनी चाहिए। वंस अगर आपको इसको लगाना आ गया, 2 से 3 महीने आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर एक बार लगाना आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको भी बड़ा ही फ्री फ्री फील होगा और आपको लगेगा कि यार ये चीज़ हमको पहले क्यों नहीं मिली। आई थिंक यू मस्ट ट्राई इट आउट। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको आई थिंक जितना मुझे पता था इसके बारे में मैंने वो सब कुछ बता दिया है। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, देन यू कैन आस्क मी एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो अगर अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया ना आप लोगों ने, तो फटाफट से इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से। और अगर अभी तक की वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि यार ये वीडियो काम की है, इस वीडियो से नॉलेज तो मिल गई है और जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हो गई है, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। और आपको लगता है कि यूज़फुल है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में से भी किसी को ये काम आ सकती है, तो भाई इसको शेयर भी कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ एक और नए रिव्यू हॉल के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।